प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 3 का पाठ 3 का तीसरा वीडियो, पेज नंबर भी 33 में आपका स्वागत है। सोचो और बताओ, क्या सोचना है और क्या बताना है। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? आप सभी देखते हैं कि सूरज जो है पूरब से उगा और पश्चिम में जाकर डूब गया। कई लोग कहते हैं कि सूरज जो है एक जगह है, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। लेकिन हर वैज्ञानिक सनराइज और सनसेट को मानता है, सूर्योदय और सूर्यास्त को सब लोग मानते हैं। खैर, हमें यह देखना है कि सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। हम लोग तो पढ़ते हैं कि सूरज एक जगह स्थिर है, लेकिन इस विवाद में हमें नहीं पढ़ना। हमें अपने प्रश्नों का उत्तर देना है जिससे हमें अंक हासिल हो सके। सूरज को हम सभी आसमान में दौड़ लगाते हुए तो देखते हैं, लेकिन क्यों लगाता होगा इसका उत्तर आपको देना है। तो आप जो भी तर्क से आपको लगे कि ऐसा है वो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप ये लिख दें कि सूरज तो स्थिर है, वह दौड़ आसमान में नहीं लगाता है। ऐसा नहीं लिखना है। आप लिख सकते हैं कि सूरज को एक जगह बैठना अच्छा नहीं लगता होगा, या सूरज को आसमान में दौड़ लगाना अच्छा लगता होगा। सूरज संसार की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आसमान में दौड़ लगाता होगा। कुछ भी आंसर दे सकते हैं, लिखना जरूर है एकदम हिंदी कॉपी में। दूसरा है, चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? भाई, आप क्यों शोर मचाते हैं? आपको शोर मचाना अच्छा लगता है, या कभी माँ जी आपको खाना नहीं दे रही हैं तो आपको शोर मचाना है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपको शोर मचाना है। कई कारण होते हैं। तो चिड़िया भी क्यों शोर मचाती होगी, तो इसलिए आप अंदाजे से इसमें भी लिखना है कि वह लोगों को जगाने के लिए शोर मचाती होगी। वह चाहती होगी कि सभी लोग सुबह उठ जाएं, उसे शोर मचाना अच्छा लगता होगा। वैसे भी चिड़िया की चहचहाहट हमें बहुत प्यारी लगती है। तो आप चिड़िया की चहचहाहटों को सुनिए और सूरज को पूरब से उगते हुए देखिए। और चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? भाई, चंदा को तारों पर अकड़ने में मज़ा आता होगा, और उसके पास जब रोशनी ज़्यादा है और जो तारे हैं वो छोटे छोटे हैं तो बड़ा आदमी तो अकड़ेगा ही। वैसे भी बड़े लोगों को अकड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। उनकी मतलब कुछ भी पूरा हो ना हो, उनकी अकड़ जरूर रहनी चाहिए। अकड़ में थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो बस दूसरे की मतलब उसका जीना जो है मुश्किल कर देंगे। तो चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा, आप लिख दीजिए इसका भी उत्तर। और दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? भाई, उनकी दादाजी घर में सबसे बड़े हैं तो धौंस तो उनका सहना ही है। तो आपको आजकल क्या करना है कि दादाजी आदेश बहुत देते होंगे, यहाँ चलो वहाँ चलो, चाय बनाओ, सुबह उठ जाओ। उनकी कहानियों को सुनना है क्योंकि घर में सबसे बड़े हैं। वैसे आजकल दादाजी घर में रहते नहीं हैं। दादाजी लोगों को लोग गांव में छोड़ देते हैं और वहीं दादाजी का कल्याण हो जाता है। फिर भी अगर दादाजी घर में रहते हैं तो कैसे धौंस जमाते हैं आपको लिखना है। जैसे कि वे बहुत आदेश देते हैं, उनका आदेश हमें मानना पड़ता है, और दादा का आदेश मानना भी चाहिए अगर सही है तो। और इसके अलावा है शोर। शोर से तो अब तो आप शोर आराम से कर सकते हैं, घर में हैं। वैसे हम लोग बराबर आपको डांटते थे कि शोर मत करो, पढ़ो, लेकिन अभी आप लोग हम लोगों को दिखाई भी नहीं देते, बस मोबाइल में कभी कभी देखते हैं आप लोगों को। तो चलिए शोर के बारे में पढ़ते हैं। क्या करना है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। 1 मिनट 60 सेकेंड, कोई बड़ी बात नहीं है। आंखें बंद करके बैठ जाइए और ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। आपके कोई घर में है, हो सकता है पिताजी बोल रहे हो मम्मी को, आप पहले से मत बताओ कि मैं आंख बंद कर रहा हूँ, कोई मत बोलना। आराम से सब कुछ नॉर्मल सामान्य रूप से चलने दो और 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके चुपचाप घर में कुर्सी पर बैठ जाओ। बैठने के बाद देखो पापा क्या बोल रहे हैं, माताजी क्या बोल रही हैं, दीदी क्या बोल रही हैं, भैया क्या बोल रहे हैं। मान लो सब लोग सोया हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो चूहे की आवाज़ आएगी, पंखे चलने की आवाज़ आएगी, कूलर के चलने की आवाज़ आएगी, या बाहर में कोई बोल रहा होगा। तो जो भी आवाज़ आप सुने उसे लिख लें। एक लाइन में 3 आवाज़ लिख लीजिए, 6 आवाज़ आप लिख लीजिए। 4 भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन 4 नहीं, थोड़ा ज़्यादा काम करना है। 6 आवाज़ लिख लीजिए और ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनना है पहले। अब आंखें खोलो, उसके बाद आंखें खोल लीजिए। क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो, आपको नाम लिख लेने हैं। और इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे, जिनकी आवाज़ ज़्यादा तेज आ रही हो, उसको आप पहले नंबर पे लिखिए। 4 यहाँ पर लाइनें हैं, 4 आवाज़ लिख दीजिए।
वन में जिसकी ज़्यादा आवाज़, उससे कम वाले को दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इसी तरह मतलब सबसे जिसका कम आवाज़ है उसको सबसे नीचे लिखेंगे। और 2 अपने आप लाइन बना दीजिए। 6 आवाज़ आपको लिखना है। ये आपके दादाजी का नहीं, आपके शिक्षक का आदेश है, ठीक है। और इसमें एक ठो आपको पहेली दिख रही है। क्या होती है पहेली? कई जगह आता है बूझो तो जाने, कई जगह रहता है बुझौल। वास्तव में इसमें मतलब सही उत्तर दिया नहीं रहता है, आपको उसकी कुछ हिंट्स दिए रहते हैं, कुछ क्या बोलेंगे उसको, आपको कुछ मतलब ऐसा उसमें दिया जाता है कि जिससे आप सही जगह जा सकें। सही चीज़ बताई नहीं जाती, आसपास की अंदाज़ा लगाना होता है उसमें। तो उस तरह से इसमें, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में बहुत मज़ा आएगा। और कहानी आपकी और हमारी कहानी है, गुरु और शिष्य की कहानी है। और दोनों ही बहुत अच्छे थे, गुरु भी अच्छे थे और शिष्य तो बहुत ही अच्छा था। इतना अच्छा था कि जब उसके पापा या मम्मी कुछ बोलते थे कि बेटा ऐसा करो, तो उसे गुस्सा आ जाता था, लेकिन वह गुस्सा करता नहीं था, क्योंकि सच में बहुत अच्छा बच्चा था वो। और आप तो जानते हैं अच्छे बच्चे अपने मित्रों के लिए भी अच्छे होते हैं, अपने मम्मी पापा के लिए भी अच्छे होते हैं, शिक्षक भी उनको बहुत पसंद करते हैं। अभी शिक्षा नीति में आया है कि आपको नई शिक्षा नीति जो आई है, इसमें है कि आपको आपके जो सहपाठी हैं वो भी आपको ग्रेड मतलब बताएंगे कि आप कैसे हैं। रिपोर्ट कार्ड में आपके सहपाठी, आपके शिक्षक, सबका जो है आएगा कि आप कैसे हैं। तो इस तरह से आपको इसमें मेरी जो कहानी थी, इसमें गुरु और शिष्य हैं। शिष्य बहुत ही अच्छा है, गुरु भी अच्छे हैं, लेकिन वह शिष्य जो है, वह छात्र जो है, वह गुरु जी से अब नहीं पढ़ता है। जैसे मान लीजिए मैं आपका प्राथमिक कक्षा में आपको पढ़ा रहा हूँ, बड़े हो जाएंगे तो नहीं पढ़ाऊँगा, या यहाँ से जब 10वीं 12वीं करके निकल जाएंगे तब तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाऊँगा। उस समय आप कभी आए मेरे पास, तो इस तरह से वह लड़का जो है गुरु जी के पास पढ़ता नहीं था, लेकिन उसे कुछ समस्या होती थी तो गुरु जी के पास जाता था। दोनों के संबंध बड़े अच्छे थे, इस तरह से दोनों का प्रेम भरा रिश्ता था। तो एक बार शिष्य जो है गुरु जी के पास गया और बोला कि गुरु जी, हमारे पिताजी हमें कुछ भी बोलते हैं या माता जी बोलती हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है। जब मैं अच्छा काम करता हूँ, हर काम अच्छा ही करता हूँ, फिर मैं क्यों घर के लोगों की डांट खाऊं। गुरुजी बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके माता पिता अच्छे नहीं हैं। अगर आपके माता पिता अच्छे नहीं होते तो आप इतने अच्छे नहीं होते। बोले कि नहीं, हाँ हाँ मेरे माता पिता अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वे लोग बोलते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, जबकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। मैं तो हर काम अपने मन से अच्छा ही करता हूँ। बोले कि छोड़ो इस बात का। और उस दिन 15 अगस्त था। 15 अगस्त को दिल्ली में बच्चे बहुत पतंग उड़ाते हैं, बोलते हैं आज़ादी मिली थी तो पतंग खूब उड़ाते हैं। तो उस दिन कोई ऐसा पतंग के त्यौहार का, जैसे आप लोग कक्षा 5 में पढ़ेंगे कि गुजरात में पतंग का पर्व मनाया जाता है जनवरी के महीने में, जब बाकी जगह फसलों का त्यौहार मनाया जाता है। आपको दूसरे ही पाठ में वहाँ मिलेगा। तो बोले कि चलो अभी पतंग उड़ाते हैं। गुरु जी के छत पर शिष्य भी चला गया और गुरु जी ने उसको भी एक पतंग दे दिया, खुद भी एक पतंग उड़ाने लगे। नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं, एक ही पतंग उड़ाने लगे गुरु जी और उसको शिष्य को भी दे दिए। नहीं, पहले ही मैं सही बोल रहा था, गुरु और शिष्य दोनों एक एक पतंग उड़ाने लगे। उड़ाते उड़ाते अचानक क्या हुआ कि गुरु जी ने कहा कि देखो, हम दोनों की पतंगों पर हमारा नियंत्रण है। बोले हाँ गुरु जी। और गुरु जी ऐसे ही थे, मतलब उन्हें डायरेक्ट नहीं बताते थे, कुछ कहानी के माध्यम से या कुछ उदाहरण देकर उन्हें समझाते थे। तो गुरु जी ने कहा कि देखो, यह पतंग जैसे हम लोग हाथ में पकड़े हुए हैं, बहुत ऊंची उड़ने लगी पतंग। बोले कि अब तो बहुत ऊंची उड़ने लगी, जैसे आप बहुत आगे बढ़ गए हो, नौकरी कर रहे हो, तो अब ऊंची उड़ने लगी पतंग, अब इसको छोड़ दिया जाए, इसकी धागे को काट दिया जाए। और गुरुजी ने चेले की पतंग, गुरुजी ने अपने शिष्य की पतंग काट दी। और जैसे ही पतंग काटी, पतंग जो है नीचे गिरने लगी और नीचे गिरते गिरते धरती पर आ गई। गुरुजी ने कहा यही हाल है माता पिता का, जब तक वे नियंत्रण में रखते हैं, जब देखते हैं कि कब ढील देना है, कब इसे खींचना है, तो पतंग उड़ती रहती है। आप हवा में उड़ते रहोगे, आप आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन जैसे ही यह नियंत्रण खत्म होता है, आप कितने भी ऊंचे हो, आपके नीचे गिरने की शुरुआत हो जाती है और नीचे गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो यही हाल है बच्चों, हमें आगे बढ़ना है तो हमें बड़ों का कहना मानना ही होगा, नहीं तो हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, नीचे गिरने में समय बिल्कुल नहीं लगता। तो हम लोग कहानी में कहाँ से आ गए, पहेली से। चलते हैं, देखते हैं पहेली की तरफ। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम,
कागज का घोड़ा है। आपने देखा है कहीं कागज का घोड़ा? नहीं देखा है। कागज का हवाई जहाज उड़ते हुए तो आप तो बहुत बनाते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं कागज का। एक बार सीता जी ने सोने का मृग देखा। होता है किसका, मतलब हड्डी का, मांस का मृग होता है, लेकिन सीता जी ने सोने का मृग देख लिया और उनके उनके सोने के लालच ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया, घर वालों से दूर कर दिया। एक तो पहले ही दूर थी और अब और पति से, देवर से दूर होकर चली गई। तो कई बार क्या होता है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं और लालच मन में आते ही वह लालच आपको मार देता है या मरने लायक बना देता है। तो यहाँ पर कागज का घोड़ा है। वास्तव में कागज का घोड़ा होता नहीं है, लेकिन मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो पहेली है। कागज का घोड़ा और धागे की लगाम। लगाम आपने देखा होगा, जानवरों को, हम लोग बैल को गांव में लोग लगाम, घोड़े को लगाम रहता ही है, तो धागे की वहाँ पर लगाम है। कागज का घोड़ा है और धागे की लगाम है। सच में कागज का घोड़ा है और धागे की ही लगाम है। छोड़ दो धागा तो करे सलाम। अगर आप धागा को छोड़ दें तो वह आपको सलाम करेगा। सलाम करेगा मतलब, तो देखिए आगे इसका उत्तर क्या होगा। मैं एक कहानी सुनाया हुआ ध्यान है, और इस फोटो को भी देख लीजिए। आप पतंग तो बनाए ही होंगे। खैर, इन बातों को छोड़ते हैं और आप इसका उत्तर लिखेंगे। पहले पुस्तक में लिखेंगे और फिर इसको बना करके, जो भी ये है, इसको बनाने के बाद इसका उत्तर आप लोग सोचेंगे। मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, है ना, मुझे शायद आता भी नहीं है इसका उत्तर। तो आप लोग अपने मन से ही इसका उत्तर बनाएंगे। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को पाठ 3 के, कक्षा 3 के पाठ 3 के तीसरे वीडियो को और 33 नंबर पेज को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।